जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस जेरिको के बारे में। देखिए, क्रिस जेरिको का AEW कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में अब अपने फाइनल डेज के अंदर हैं। यानी क्रिस जेरिको अब ऑल एलीट रेसलिंग के एंड पर हैं और एंड पर यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला बहुत ही जल्द। और इसका क्लियर मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को WWE न्यूज पाने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इस समय AEW कंपनी के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। AEW कंपनी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है बिकॉज जब से CM पंक ने AEW कंपनी को छोड़ा है, मैं छोड़ा ही कहूंगा यार, क्योंकि इस कंपनी की औकात नहीं है कि ये CM पंक जैसे सुपरस्टार को रिलीज करे या फायर करे। तो भाई जब से CM पंक ने इस कंपनी को छोड़ा है, इस कंपनी के लाले पड़ चुके हैं। इस कंपनी में आप समझ सकते हैं कि ऑडियंस तो आ ही नहीं रही है भाई साहब। इनके डायनामाइट हो, रैम्पेज हो या जो भी कोलिजन नाम का शो है, वहां पर ऑडियंस है ही नहीं। ऑडियंस का भरपूर वहां पर आपत्ति देखने को मिली है। ऑडियंस है ही नहीं, लोग इनकी टिकटें नहीं खरीद पा रहे। इनकी कैपेसिटी अगर बताऊं अरीना की करीबन 3 से 4 हजार होती है, जो कि बहुत कम है। अगर आप एनडी शोज को देखें, NJPW कंपनी को देखें, अगर आप इम्पैक्ट रेसलिंग को देखें, तो वहां की ऑडियंस मेरे को यहाँ से बढ़िया लगती है भाई। लेकिन अगर देखा जाए ऑल एलीट रेसलिंग तो भाई यहाँ की ऑडियंस फिलहाल तो इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। क्योंकि भाई इस कंपनी में क्या है, इस कंपनी का जो मालिक है यानी कि टोनी खान, उसके अपने ही लाले हैं। वो अपने आप को बहुत अमीर समझता है। वो समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यार आप खुद सोचिए कि जिस कंपनी में ऑडियंस ही नहीं आ रही, जिस कंपनी के टिकट सेलिंग में बूस्ट ही नहीं दिखाई दे रहा, और जिस कंपनी के वीकली शोज ही रेटिंग के मामले में स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे टिकट सेलिंग के मामले में, फिर भी ये बंदा जो है टोनी खान, ये कैसे पैसे दे रहा है सुपरस्टार्स के। ये इतने सारे सुपरस्टार को अपनी कंपनी में साइन कर चुका है, करीबन 200-300 से ज्यादा सुपरस्टार होंगे भाई। ये वो सुपरस्टार है जिनको WWE कंपनी ने निकाल दिया था। ये इसने उन सुपरस्टार को साइन करा अपनी कंपनी में। और भाई इतने लाले पड़ने के बाद भी ये इनके पैसे कहां से निकाल पा रहा है, मेरे को सिर्फ इतना समझ नहीं आ रहा भाई। तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या बीच की बातें हैं। लेकिन बीच की बातों से परे हम बात करना चाहेंगे क्रिस जेरिको के बारे में। क्रिस जेरिको AEW कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। AEW कंपनी से ही पहले वो WWE का नाम है क्रिस जेरिको। और WWE कंपनी में हम उन्हें बहुत सारे करेक्टर के राह में जानते हैं। लेकिन बात करें हम AEW कंपनी में, तो भाई क्रिस जेरिको ने AEW कंपनी की शुरुआत करी कोडी रोड्स के साथ मिलकर, केनी ओमेगा के साथ मिलकर। तो क्रिस जेरिको उनमें से एक थे। यानी कि क्रिस जेरिको आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी की एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है भाई। अगर ये रीढ़ की हड्डी कंपनी से चली जाए तो कैसा लगेगा। क्योंकि कोडी रोड्स वो थे जिसने AEW कंपनी की शुरुआत करी थी, मदद की थी टोनी खान की स्टार्टिंग करने में, बिल्डिंग करने में, प्रमोशन में। तो कोडी रोड्स तो भाई एक धक्का दे चुके हैं WWE कंपनी में आकर, तो सेम धक्का अब क्रिस जेरिको भी देने वाले हैं। क्योंकि वो अब आने वाले हैं WWE कंपनी के अंदर, यानी कि स्टैमफोर्ड बेस्ड कंपनी के अंदर। और स्टैमफोर्ड बेस्ड कंपनी कौन है हमारी USA के अंदर, वो है WWE कंपनी। और AEW कंपनी से वो लीव लेंगे। लीव का मतलब है कि AEW कंपनी को छोड़ेंगे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑलरेडी एक्सपायर होने वाला है अगले साल के अंदर। क्योंकि 2024 के अंदर आई थिंक क्रिस जेरिको, MJF, ये वो सुपरस्टार है जिनका AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनली एंड होने वाला है। और बहुत से रूमर्स है कि भाई ये तमाम सुपरस्टार अब WWE कंपनी में आना चाहेंगे, बिकॉज नाउ इनको एक बड़ा स्टार बनना है, एक बड़े लेवल का स्टार बनना है। तो क्रिस जेरिको तो एक ऑलरेडी बड़ा स्टार है भाई, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बात करें MJF की, तो भाई उनको बड़ा स्टार बनना है, तो वो सिर्फ होगा जब वो WWE कंपनी के अंदर आएंगे। तो MJF के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि वो WWE कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे। बट क्रिस जेरिको, यहाँ पर क्रिस जेरिको कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो ये सारे रूमर्स जो है वो क्रिस जेरिको के ऊपर ही हैं कि क्रिस जेरिको फाइनली WWE कंपनी में अपना रिटर्न करेंगे। करीबन 2018 में क्रिस जेरिको का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था। 2018 में शायद क्रिस जेरिको हमें ग्रेटेस्ट रोयल रंबल शायद देखने को मिले थे कि नहीं मिले थे, आई डोंट थिंक सो। शायद रो की एनिवर्सरी में, 25th एनिवर्सरी में देखने को मिले थे। तो उसके बाद से क्रिस जेरिको WWE कंपनी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बिकॉज स्टोन कोल्ड पॉडकास्ट में क्रिस जेरिको आए थे। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो भाई क्रिस जेरिको WWE कंपनी में उसके बाद तो फिलहाल देखने को नहीं मिले। लेकिन अब उम्मीदें हैं कि क्रिस जेरिको आपको फाइनली WWE कंपनी में रिटर्न करते देखने को मिलने वाले हैं। और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट WWE कंपनी के साथ एक्सपायर होने वाला है, उसके तमाम बाद ही वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन करेंगे। ये रिमोट ज़रूर न्यूज़, रस्मी ऑब्जर्वर, ये किसी की न्यूज़ नहीं है, बट आई थिंक ये कोई स्पॉयलर्स है जिसके बेस पर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ।
तो क्रिस जेरिको और रेसलिंग ऑब्जर्वर ये मानना है खासकर स्पोर्ट्स मीडिया वालों का कि क्रिस जेरिको हमें फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में अपना रिटर्न करते देखने को मिलने वाले हैं। और यार इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि भाई क्रिस जेरिको द रॉक एंड रोलर, द आई थिंक कितने नाम है भाई, द बेस्ट इन द वर्ल्ड व्हाट ही डू, क्रिस जेरिको द लेजेंड रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई वंस अगेन एंड इनका इंटरेस्ट म्यूजिक ब्रेक द वॉल हिट द म्यूजिक एंड क्रिस जेरिको का रिटर्न होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। क्योंकि भाई क्रिस जेरिको ने एक इंटरव्यू के अंदर खुद कहा था, स्टोन कोल्ड पॉडकास्ट में खुद कहा था कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, मैं एक प्रोफेशनल रेसलर हूँ और एक प्रोफेशनल रेसलर वही होता है जो सारी कंपनियों में काम करता है, ना कि सिर्फ एक कंपनियों में वो बंद कर रह जाता है। तो मैं सारी कंपनियों में काम करना चाहता हूँ, इवन मैं कर चुका हूँ। तो क्रिस जेरिको देखा जाए तो AEW कंपनी में भी अब काम कर चुके हैं। तो भाई अब फाइनली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में अपना रिटर्न करेंगे और शायद वहाँ पर कुछ सेगमेंट या कुछ रिटर्न देंगे, बिकॉज उनकी फिजिक तो इस सब मामले में अभी वो उस एज में नहीं है कि वो रिटायर हो सके। क्रिस जेरिको देखा जाए तो कुछ 2-4 साल और रेसलिंग करना चाहेंगे। लेकिन भाई मेरा ये मानना है क्रिस जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ जाना चाहिए, बिकॉज नाउ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में उनका सारा कुछ काम खत्म हो चुका है, बिल्ड कर चुकी है कंपनी, सब कुछ कर चुकी है। तो फाइनली अब मेरे को लग रहा है क्रिस जेरिको फाइनली मूवमेंट होने वाला जहां पर क्रिस जेरिको अपना इन रिंग रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में करने वाले हैं। और आई थिंक अब ट्रिपल एच जो है विंस मैकमैन के साथ तो लेना देना है नहीं, तो फाइनली अब ट्रिपल एच और क्रिस जेरिको के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो इन दोनों का आपस में इनकी रिलेशन बहुत अच्छे जाएंगे। तो क्रिस जेरिको का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आने का दरवाजे खुल चुके हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिकॉज निक खान हो चाहे कि जितने भी इनसाइडर्स हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एंडेवर हो वो साइन करना चाहेंगे क्रिस जेरिको को, जस्ट लाइक सीएम पंक का रिटर्न बहुत जल्द होने वाला है। तो सेम लाइक क्रिस जेरिको पे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, क्रिस जेरिको को जल्द से जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में लाया जाए और उनका रिटर्न करवाया जाए। और आई थिंक क्रिस जेरिको जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आते हैं तो उनकी फ्यूड काफ़ी बिल्डअप हो सकती है, बिकॉज नाउ क्रिस जेरिको का एक मोमेंटम एक अलग ही लेवल पर है। जिस तरह से कोडी रोड्स का मोमेंटम है, वो एक स्टारडस्ट के रूप में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से एग्जिट किए थे, लेकिन जब उनका रिटर्न हुआ रेसलमैनिया 38 के अंदर तो वो एक अमेरिकन नाइटमेयर के करेक्टर में हो, जो कि उनका एक रियल लाइफ से इंसिडेंट है। तो सेम लाइक क्रिस जेरिको, उनका जो क्रिस जेरिको का थीम सॉन्ग है जूडास इन माई हेड, तो वही सेम थीम सॉन्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापसी आएगा। और आई थिंक एक बहुत बड़े लेवल पर क्रिस जेरिको का रिटर्न होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में के अंदर, जैसे कि सेम क्रिस जेरिको और कोडी रोड्स का हुआ था। सेम लाइक क्रिस जेरिको भी वही रिटर्न डिजर्व करते हैं। और आई थिंक रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर शायद भाई क्रिस जेरिको का रिटर्न हो सकता है, या उसके बाद वो आफ्टर मेनिया के अंदर। तो क्लियर सी बात है भाई, क्रिस जेरिको रिटर्न करने के लिए बहुत उत्सुक है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और भाई आपको तमाम न्यूज़ में सुनने को मिलेगा कि क्रिस जेरिको अपना रिटर्न नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। सुपरस्टार्स हैं, किसी की नहीं सुनते आप, इनके मुंह पे 2 पैसा ज़्यादा फेंकिए ये वहाँ उतर जाएंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पैसे की कमी तो है नहीं भाई। तो क्लियर सी बात है, क्रिस जेरिको का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आना कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो फॉर द क्रिस जेरिको रिटर्न। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग। बहुत सपोर्ट की जरूरत है मुझे आपके, आप अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपको पसंद आए तो लाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है, और कमेंट जरूर करना। और प्लीज़ हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। और बोलिए जय माता दी, जय भगवान राधा कृष्ण, जय भगवान गणपति, जय भगवान राम। धन्यवाद दोस्तों।